और 5.5 लाख बुजुर्गों को, किसी को 2,000, किसी को 2,500 बांट दो, और सबसे आसान रास्ता है ये। तो इससे आसान कुछ है ही नहीं। जी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, सबसे आसान रास्ता नहीं है, ये सबसे मुश्किल रास्ता है। हाँ। ये सरकारों से क्यों नहीं होता था आज तक? अगर ये सबसे आसान रास्ता है, क्यों आम आदमी पार्टी नहीं करके दिखाया ये आसान रास्ता? आसान रास्ता ये है कि सारा का सारा सरकारी पैसा अपने दोस्तों में बांट दो। सबसे आसान रास्ता ये है। सबसे मुश्किल रास्ता ये है कि सारा पैसा, जनता का पैसा, जनता पे खर्च करो। ये अरविंद केजरीवाल जी ने खर्च करके दिखाया। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को फ्री बिजली देके दिखाई, फ्री पानी देके दिखाया, स्कूलों पे खर्च करके दिखाया, अस्पताल पे खर्च करके दिखाया। उसके बाद महिलाओं को फ्री बसेस देके दिखाई। हम अब महिलाओं को 1,000 रुपए देने जा रहे हैं। तो ये तो जनता का ही तो पैसा है। ये किसका पैसा है? जनता का पैसा हम जनता पे खर्च कर रहे हैं, हम करेंगे। ये बीजेपी वाले क्या करते हैं? बीजेपी वाले हमारी सोशल वेलफेयर स्कीम्स को रेवड़ी कहते हैं, और अपनी जो रेवड़ी है इनकी, जो अपने दोस्तों में ये बांटते हैं, उसको कहते हैं कि हमने कारनामा कर दिया। तो निवान 10 साल हो गए ना, 10 साल हो गए सोशल वेलफेयर स्कीम चलाते चलाते। तो सोशल वेलफेयर हो गया होगा, ये मैं मान लूं 10 साल में। सोशल वेलफेयर स्कीम चला रहे हैं पिछले 10 साल से, तो सोशल वेलफेयर हो गया होगा ना। मैं आपको सोशल वेलफेयर का एग्जांपल दे देता हूं। दिल्ली के गरीब झुग्गी बस्तियों के बच्चे, 1400 बच्चे नीट की परीक्षा में अपीयर होते हैं और 1400 के 1400 नीट क्लियर कर देते हैं। अब आप इसको सोशल वेलफेयर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्या वो गरीब झुग्गी बस्ती का बच्चा जो है वो कभी जिंदगी में सोच सकता था कि मैं नीट का एग्जाम दूंगा और क्लियर करूंगा? क्या कोई अनऑथराइज कॉलोनी में बच्चा पढ़ने वाला जो सरकारी स्कूल में जाता था वो सोच सकता था मैं IIM IIT में पढ़ूंगा? ये लोग बदनाम करते हैं सोशल वेलफेयर स्कीम्स को। ये कहते हैं कि रेवड़ी है, रेवड़ी है, रेवड़ी है। हम तो कह रहे हैं रेवड़ी है, हम देंगे। आप रोक के दिखाओ, रोक के दिखाओ। तो अगर इतना सोशल वेलफेयर हो गया निवान, तो सवाल ये बनता है ना कि भाई 33 रुपए रोज इस दिल्ली की महिला को जरूरत है। 33 रुपए, 1,000 रुपए महीना का जो वादा है, हालांकि अभी शुरू नहीं किया। क्या दिल्ली की महिला 33 रुपए के इंतजार में बैठी है, बावजूद इसके कि सोशल वेलफेयर हो गया, दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बन गई? 10 साल से इतनी वेलफेयर करने वाली सरकार है दिल्ली में। क्या अगर दिल्ली की महिला के 3,000 रुपए महीना बचेंगे, एक बिल्कुल लोअर तबके की महिला के 3,000 रुपए महीना बचेंगे, तो क्या उसकी लाइफ में ग्रोथ नहीं आएगी? कैसे आप कह सकते हैं कि 33 रुपए महिला के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? आप उस महिला से जाके पूछिए जो काम करने किसी के घर में जाती है और 6,000 7,000 रुपए कमाती है, अगर उसके 3,000 रुपए बस में लग जाएंगे तो क्या वो जा पाएगी? अरविंद केजरीवाल जी ने ये जनता का पैसा जनता पे खर्च किया। आज महिलाएं जो बस में सफर करती हैं, उसकी वैल्यू आप उनसे पूछिए जाके। ये कितने पैसों में हो गया? थोड़े से पैसों में हो गया जितना बजट है, लेकिन महिलाओं को कितना एम्पावर किया, कितना सपोर्ट किया। यही प्रॉब्लम है हमारे देश में राजनीति की। प्रॉब्लम ये है कि एक जनता को 33 रुपए मिल जाते हैं तो आग लग जाती है हम लोगों को, लेकिन बड़े बड़े पूंजीपति 2100-2200 करोड़ रुपए रिश्वत खिला देते हैं तो कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता। ये प्रॉब्लम है हमारी देश की राजनीति की। आप जितना मर्जी हम पर हमला करते रहिए, आप जितना मर्जी अरविंद केजरीवाल जी को रेवड़ी 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 बांटने वाला कहते रहिए, हम बांटेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। हम दिल्ली के अंदर फ्री शिक्षा देंगे। ये छोटे से बजट में हो जाता निवान, जैसा आप कह रहे हैं। ये 2,500 रुपए बुजुर्गों को, 5.5 लाख बुजुर्गों को 2,000 और 2,500, 1,000 रुपए महिलाओं को, बसों में तीर्थ यात्रा मुफ्त, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, बसों में फ्री यात्रा, सब ये छोटे से बजट में हो जाता निवान। 16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ कर दिया गया हमारे देश में, उससे कम बजट में होता है ये। 3,000 करोड़ रुपए में बिजली मुफ्त हो जाती है पूरे दिल्ली वासियों की। और 3,000 रुपए खाके ये कैसे डकार जाते हैं, आवाज भी नहीं आती। और इस चक्कर में दिल्ली का सरप्लस बजट, भाई दिल्ली इतने बरसों से सरप्लस बजट में चल रही थी, वो घटते 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 कहां पहुंच गया निवान? इसका कोई अंदाजा है? आप ये देखिए, दिल्ली से सटे हुए हरियाणा में 11 लाख करोड़ रुपए की इरेगुलरिटीज आ गई। करप्शन बढ़ते 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 कहां पहुंच गया वो देखिए ना। हरियाणा दिल्ली के बिल्कुल साथ है। दिल्ली पर रहिए पहले भाई। 2,500 बढ़ा दिया, कोई तकलीफ थोड़ी है किसी को। दीजिए बुजुर्गों को पेंशन, किसने मना किया? दीजिए महिलाओं को 33 रुपए रोज, सोशल वेलफेयर का डंका भी पीटेंगे और 33 रुपए रोज भी देंगे महिलाओं को। लेकिन ये सरप्लस बजट जो घटाते घटाते आप 14,456 करोड़ रुपए का सरप्लस बजट था दिल्ली का, फायदे में थी दिल्ली। ये घटाते घटाते आप ले आए 6,423 करोड़ रुपए पर, 1/3 रह गया। और अगला आप ही का अनुमान है, मेरा अनुमान नहीं है, आतिशी ने रखा है ये सर्वेक्षण। ये 24-25 का डेटा है, घटकर और रह जाएगा 3,231 करोड़ रुपए। बांटिए। नहीं तो आपको किसने कहा कि सरकार का काम मुनाफा कमाना है?
हमारे देश में सरकारों का काम मुनाफा कमाना नहीं है। हमारे देश में सरकारों का काम है लोगों की सर्विस करना। 11 लाख करोड़ रुपए की इरेगुलरिटीज है एक स्टेट में। हमारे देश में 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा और जनता को मिलता है 0। बीजेपी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार देश में जनता के पैसे से मुनाफा कमाने नहीं आई है। हम जनता के लिए काम करने के लिए आए हैं। 6,000 करोड़ रुपए हो गया या 14,000 करोड़ रुपए हो गया, हम कोई बिजनेस नहीं है कि हमारा मुनाफा कम हो गया तो हम घाटे में जा रहे हैं। हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अगर हम मुनाफा जनता पे खर्च कर रहे हैं तो हम उसमें विनर हैं। अभी तक आप दावा करते थे दिल्ली का बजट सरप्लस है, हमने घटने नहीं दिया दिल्ली के सरप्लस बजट को। अब मैंने उसी का काउंटर सवाल पूछ लिया तो आप नई तकरीर ले आए। दिल्ली का बजट कल भी मुनाफे में था, दिल्ली का बजट आज भी मुनाफे में है। दिल्ली में कल भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स चल रही थी, आज भी दिल्ली में 100 गुना तेजी से सोशल वेलफेयर स्कीम चल रही हैं और वो चलती रहेंगी। अगर ये बीजेपी वाले गलती से आ गए तो ये तो सोशल वेलफेयर स्कीम को रेवड़ी बताते हैं, तो इसका मतलब ये दिल्ली में आके सब स्कीम्स खत्म कर देंगे। तो हम तो खत्म होने नहीं देंगे ना। दिल्ली की जनता चाहती है कि रेवड़ी खत्म हो, जैसा इन्होंने हरियाणा में किया, जैसा इन्होंने गुजरात में किया, जैसा मध्य प्रदेश में किया। लाडली बहन योजना चुनाव से पहले पैसा दे दिया और चुनाव होते ही वोटर आईडी काट दिए। अब तो लोग दर दर घूम रहे हैं कि वोटर आईडी में नाम ही नहीं दिखा रहा और ये कंडीशन लगा दी कि वोटर आईडी है तो आपको पैसा मिलेगा। नहीं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान को और मध्य प्रदेश को भी लगाई थी निवान दिसंबर 2023 में, जब चुनाव हो रहे थे नवंबर 2023 में, कि सारा वेलफेयर सरकारें जब राज करती हैं तब याद नहीं आता और चुनाव से हफ्ता भर पहले याद आता है ये सारा वेलफेयर कि हम वेलफेयर स्टेट हैं। बिल्कुल सही लताड़ लगाई। भाजपा शासित सारे राज्यों को लगनी चाहिए लताड़। इनको चुनाव से पहले ही याद आता है, चुनाव के बाद भूल जाते हैं। आपको याद आया चुनाव से पहले कि 2,000 रुपए और 2,500 रुपए बांटेंगे? हमने तो 4.5 लाख बुजुर्गों को पेंशन दी है, हम और बढ़ाएंगे। हम चुनाव से एक दिन पहले भी बढ़ाएंगे क्योंकि हम 10 साल से बढ़ाते आए हैं। हमने 4,50,000 बुजुर्गों को दिया, 5,30,000 बुजुर्गों को दे रहे हैं। हम जितनों को दे पाएंगे देंगे। हम दिल्ली के सभी बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देंगे, चुनाव से एक दिन पहले तक भी देंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता। ये बीजेपी वाले आएंगे, बेड़ा गर्क कर देंगे दिल्ली का, अपने दोस्तों की एंट्री करा देंगे। आज तक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर ये कमीशन एजेंटों को घुसने नहीं दिया बीजेपी के। ये दिल्ली के अंदर घुसेंगे, ये दिल्ली को खा जाएंगे। लेकिन निवान इनसिक्योरिटी है क्या ये कि भाई ये 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है, दाग बहुत सारे हैं, चुनाव रिपीट होने, सरकार रिपीट होने की संभावनाएं कम है, इस्तीफा देना पड़ा मुख्यमंत्री को, घर घर जाने की नौबत आ गई, ये इनसिक्योरिटी भी है क्या? इनसिक्योरिटी तो भाजपा को है। पूरे देश में जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ लेते हैं, अब बधाई हो आपको कि दिल्ली का चुनाव आने वाला, मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा, वो इनसे होता नहीं। तो इनसिक्योर तो ये है, दिल्ली के अंदर 7 सांसद इनके बैठे और इनके कमीशन एजेंटों को हमने घुसने नहीं दिया दिल्ली में। ये इनकी इनसिक्योरिटी है। ये इनकी इनसिक्योरिटी है कि 25 साल से ये तरस रहे दिल्ली में सरकार बनाने के लिए, एमसीडी से भी भगा दिया हम लोगों ने। ये इनकी इनसिक्योरिटी है।